मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपने मान लिया कि आप हार गए हैं तो आप हार ही जाएंगे, और अगर आपने ठान लिया तो आप जीतेंगे। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी फैमिली भी, यानी आप सब लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो कैसे हैं? कैसा रहा आपका कल का दिन और आज का दिन? तो सुनाते हो कहानी आपको एक छोटे राज्य और एक बड़े राज्य की। एक बड़े राज्य ने एक छोटे राज्य के ऊपर युद्ध घोषित कर दिया, वॉर अनाउंस कर दी। तो छोटे राज्य का जो राजा था वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि ना तो उनके पास वैसा सैन्य बल होता है, यानी कि सोल्जर्स, और ना ही वैसे उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अस्त्र और शस्त्र। ना तो उनके पास इतने मॉडर्न, इतने अच्छे अस्त्र शस्त्र होते हैं, और ना ही उनकी क्वांटिटी लार्ज होती है, ना उनके पास सोल्जर्स लार्ज होते हैं, ना ही उनके सोल्जर्स को कोई बहुत हाईटेक ट्रेनिंग मिली होती है। तो वो बहुत घबराता है और अगले ही सुबह सेनापति से बात करता है। तो सेनापति तो अपनी पीठ दिखा के भागने की कंडीशन में उनसे बात करता है और बोलता है कि नहीं राजा जी, ये तो नहीं हो पाएगा, हम लोग नहीं जीत पाएंगे, तो इस युद्ध को करना बिल्कुल बेकार है। ऐसी चीज़ में हाथ ही नहीं डालना चाहिए। बड़ा राज्य के पास सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसे हैं, गोला बम बारूद बहुत है, सोल्जर्स बहुत हैं, लेकिन हमारे पास ना तो वो सैन्य बल है, ना वो अस्त्र शस्त्र हैं, और ना ही उतने ज़्यादा अस्त्र शस्त्र हैं, ना ही इतने ज़्यादा सिपाही घोड़े हाथी हैं। अब बताइए हम कैसे जीत सकते हैं? राजा फिक्र में पड़ जाता है। ऐसे में वो शहर के एक बहुत बड़े संत महात्मा के पास जाता है अपनी दुविधा कहने के लिए, और संत महात्मा को अपनी दुविधा कहते हुए बताता है कि मेरे सेनापति ने तो वैसे ही हार मान ली है। जब देश का सबसे बड़ा सेनापति, सबसे बड़ा मैनेजर, सोल्जर्स का जनरल ही हार मान लेगा, तो बताओ सेना क्या करेगी, राजा क्या करेगा और प्रजा क्या करेगी? तो संत कहते हैं, कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो राजन, ऐसा करो कि तुम फटाफट इस सेनापति को यहाँ से निकालो और जेल में डाल दो। राजा घबरा जाता है, संत महात्मा, मैं उनको जेल में कैसे डालूं? अभी आक्रमण हो गया है हमारे राज्य के ऊपर, तो अभी मेरी उसका नेतृत्व कौन करेगा सेना का? संत बोलते हैं मैं करूँगा, मैं हूँ ना। तो राजा जी ने सोचा मन में, ये कैसी दुविधा आन पड़ी है। संत तो कभी घोड़े पर नहीं बैठे, उन्होंने कभी सैनिक ट्रेनिंग नहीं ली है, सोल्जर्स ट्रेनिंग नहीं ली है, तो संत महात्मा, अ स्पिरिचुअल सेंट, वो कैसे बन सकता है सेनापति, द जनरल ऑफ द आर्मी? तो बड़ा विचार, उनको टेंशन हो जाती है। उन्होंने कहा राजन सोचो मत, ऐसे ही करो। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए राजा सेनापति को हटा के उनको सेनापति रख लेता है, संत को। तो इतने में वो कूच कर देते हैं, चल पड़ते हैं फॉर वॉर फ्रंट। सारे लोग चल पड़ते हैं लड़ने के लिए नए सेनापति के साथ। तो नए सेनापति यानी संत उनको आर्मी को लेके निकल रहे होते हैं, तो रास्ते में एक मंदिर आता है। तो वो सेनापति बोलते हैं कि यहाँ रुकते हैं, भगवान को माथा टेकते हैं और भगवान से विजय प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं, और तुम सब यहीं रुको, मैं प्रभु से बात करके आता हूँ, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ कि हम जीतेंगे कि नहीं। तो सब हैरान होते हैं, बल्कि राजा भी हैरान होता है कि ये संत कैसी बात कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऊपर मंदिर में तो सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति है, भगवान कहाँ है? तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान है। मैं आज तक मेरी पूरी ज़िंदगी में यही काम करता आया हूँ कि मेरी देवी शक्तियों से बात होती है, मैं देवी शक्तियों को कंट्रोल करना, उनसे बात करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो राजा जी ने कहा ठीक है, तुम जाओ और बात करके आओ सेनापति, और मुझे जल्दी से बताओ, उनसे पूछ कर आना कि क्या हम आज युद्ध में जीतेंगे। तो जी सेनापति ऊपर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो नीचे आते हैं, तो सारे उनसे पूछते हैं बताओ बताओ क्या कहा भगवान ने? उन्होंने कहा, भगवान ने, सेनापति बोलते हैं, भगवान ने ये बोला कि अगर रात को मंदिर से प्रकाश निकले, इस मंदिर से प्रकाश निकले, तो समझना तुम सब लोग जीत जाओगे। तो वो लोग सब वहीं बैठ जाते हैं और रात होने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। रात हो जाती है तो मंदिर से बहुत अच्छा हल्का हल्का भीना भीना प्रकाश निकलने लगता है, रोशनी, लाइट। तो वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सारी सेना और सोल्जर्स बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। तो उसके बाद वो अगली सुबह, मतलब रात को चल पड़ते हैं और अगली सुबह युद्ध स्टार्ट होना होता है, वॉर।
तो वो युद्ध चलता है 21 दिन तक। वो लोग बहुत दिल से, बहुत हिम्मत से, बहुत एनकरेजमेंट से वॉर लड़ते हैं और इतनी छोटी आर्मी होने के बाद भी जीत जाते हैं। तो जीतकर जब वापस आ रहे होते हैं तो राजा बोलता है कि ये मंदिर में रुकते हैं। सारे सोल्जर्स भी बोलते हैं कि मंदिर में रुकते हैं संत जी और भगवान को धन्यवाद करते हैं। तो संत बोलते हैं कि धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजा बोलते हैं कि ये कैसे हुआ, तुम इतने कृतघ्न कैसे हो गए, हाउ कैन यू बी सो अनग्रेटफुल टू द गॉड। गॉड ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें इन एडवांस एंटिसिपेट कर दिया कि हम लोग जीतेंगे, तो उनको थैंक्स करना तो बनता ही है। तो उन्होंने कहा कि गॉड के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो मंदिर में दिया मैंने ही जलाया था, तुम लोगों को पता नहीं चला। दिया मैंने दोपहर को जलाया था और अंधेरा रात हुआ। दिया दिन में भी जल रहा था मगर दिन में प्रकाश नज़र नहीं आया। तो रात को जब रात हुई तो तुम सबको प्रकाश दिखने लगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जीत तुम्हारे यहाँ पर है। जब तुम लोगों को बता दिया गया कि तुम और हम जीत जाएंगे, तो तुम दिमाग में रात को ही वॉर जीत चुके थे। सुबह तो तुमने सिर्फ लड़ाई स्टार्ट करी थी, फिजिकल लड़ाई, एंड यू पीपल केप्ट ऑन फाइटिंग द वॉर फॉर 21 डेज। लड़ाई तुम लोग उस हिम्मत से खेलते रहे, लड़ाई तुम उस हिम्मत से लड़ते रहे कि 21 दिन हम लड़ेंगे, मतलब कि हम लड़ेंगे तो भी हम जीतेंगे ही। और इसी बात से लड़ाई तुम लड़ते रहे और अंत में तुम जीत गए, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में था कि तुम जीतोगे, ऑलरेडी तुम्हें बता दिया गया था कि तुम जीतोगे। तो कहने का मतलब है कि हम होता वही है, दैट ओनली हैपन्स वॉट वी आर थिंकिंग, वही होता है, वही प्रोसेस होता है हमारे दिमाग में जो हम सोचते हैं। तो इवेंट्स वही शेप अप ले लेते हैं जो हमारे दिमाग के थॉट्स हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को अच्छा और पॉजिटिव रखना चाहिए। हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन हमें उस नेगेटिविटी में फॉल नहीं होना, हमें सिर्फ अपने थॉट्स को अच्छा रखना है। आई होप अगर आप थॉट्स को अच्छा रखेंगे तो आप हर चीज़ में विन विन सिचुएशन पाएंगे, आप विनर रहेंगे। तो मेरी राय मानिए, मैं भी आपको ये बोलती हूँ हिमालयन गर्ल मनी, कि आप मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। आप पहले मन से जीतिए तो आप असली में किसी भी सिचुएशन में जीत जाएंगे। तो आपको ये आइडिया और थॉट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे ज़रूर लिख के भेजिए हमेशा की तरह। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल की ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।